get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine. 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all its beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout. Take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you want a good tomorrow, it's pretty simple, gotta find a light to follow. And if you do, you have a future real bright. And it's a combination of consistency. Come on and sing, oh, 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 oh. Come on, come on, come on and sing, yeah. Come on, come on. जब हमने स्कूल की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया होगा तो हमें ये पक्का पता नहीं रहा होगा कि हम अपने जीवन की सबसे अच्छी जगह जा रहे हैं। पूरे व्यक्तित्व को बनाने और निखारने में स्कूल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। देश में शिक्षा को सबका अधिकार माना जाता है, ये सही है, लेकिन इसे एक मजबूत हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इससे सामाजिक तस्वीर तो बदलेगी ही, साथ ही देश का भी बेहतर विकास हो सकेगा। इसी पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम, धरती पर आपके रचयिता। इस कार्यक्रम के तहत हम जलगांव जिले के स्कूलों के विषय में आपको घर बैठे जानकारी देंगे और आपके पास एक मौका होगा अपने बच्चे के होने वाले या वर्तमान स्कूल के बारे में और भी अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करने का। इस एपिसोड में हम जलगांव की गोदावरी संस्था द्वारा चलाए जा रहे स्कूल गोदावरी इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में आपको बताएंगे, दिखाएंगे स्कूल में क्या क्या होता है और कैसा स्कूल है ये, छात्रों को स्कूल में क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है वगैरह। गोदावरी स्कूल में भी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के शारीरिक विकास के लिए प्रगतिशील कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि पीटी, योगा। स्कूल में पीटी के अलावा योगा द्वारा छात्रों के भीतर आत्मविश्वास भरा जाता है और आंतरिक शुद्धिकरण भी इसी के माध्यम से किया जाता है। MIDC जलगांव में स्थित स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई होती है और छात्रों का व्यवहार दिखाता है कि किस तरह यहाँ पढ़ाई करवाई जाती है। इस वक्त हम मौजूद है गोदावरी स्कूल के ग्राउंड पर, और जैसा कि बच्चों के लिए बुद्धि का विकास होना ज़रूरी है, उस तरीके से शरीर और मन का भी विकास होना ज़रूरी है। यहाँ पर इसके लिए क्या प्रयास किए जाते हैं, यहाँ कुछ टीचर्स मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। मैडम, बच्चों के बुद्धि के विकास के साथ साथ शरीर का विकास भी होना चाहिए, तो आप लोग क्या एक्सरसाइज करवाते हैं यहाँ पर बच्चों के बुद्धि के शरीर के विकास के? हम यहाँ पर योगा के माध्यम से बहुत सारी एक्सरसाइज लेते हैं। योगा ऐसा एक माध्यम है जहाँ पर बच्चे अपना स्ट्रेस भूल सकते हैं, मतलब पढ़ाई से उनके ऊपर जो स्ट्रेस आता है वो योगा करने से रिलैक्सेशन उनमें आ सकता है। बहुत सारे आसन भी ऐसे हैं जिनमें उनको उनकी बॉडी के साथ साथ मन की शांति भी वहाँ मिल सकती है योगा के द्वारा। मैडम, आज जो बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को उनसे एक्सरसाइज करवा के लेने में कितनी परेशानियाँ होती हैं? ज़्यादातर बच्चों को नॉलेज बहुत कम रहता है योगा करने का। एक्चुअली वो खेलने कूदने में रहते हैं, तो कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है योगा में, और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लगती है, रिलैक्सेशन ज़्यादा लगता है। तो सिखाते समय ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो रहती है, हमारी सांस के ऊपर जो एक्सरसाइज रहती है, वो सिखाते समय थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आती है। सांस कैसे लेनी चाहिए, कैसे छोड़नी चाहिए, यानी हम उसे प्राणायाम करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें बच्चों की मेमोरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और वो मेमोरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनको जो डिफ़िकल्टीज आती है स्टडी में, वो सॉल्व होती है। उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, टीचर जो क्लास में पढ़ाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस वजह से गेन कर सकते हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो वो एक्सरसाइज सिखाते समय थोड़ी सी मुश्किल आती है। मैडम, बच्चे कब से ये कर रहे हैं और यहाँ पे बच्चे कम दिख रहे हैं, तो क्या कारण है कि बच्चे कम हैं? वैसे कुछ नहीं है, उनका प्रैक्टिस डेली हो रहा है। आज वो ड्रिल में भी है, इसलिए वो थोड़े कम है, लेकिन वो अब अदर टाइम वो हरदम प्रैक्टिस में बहुत योगदान देते हैं उनका, और वो बहुत लगन से कर रहे हैं। मतलब उनको टाइम लग रहा है, लेकिन वो कर रहे हैं, वो स्टेबिलिटी वो मेंटेन कर रहे हैं उनकी। बच्चे काफ़ी यहाँ पर संख्या बहुत बड़ी रहती थी, लेकिन चूंकि और भी अदर्स ड्रिल शुरू है 26 जनवरी को लेकर, इसलिए शायद यहाँ पर उनकी उपस्थिति कम है। फिलहाल आगे की एक्टिविटीज़ क्या है यहाँ पर, अगर चलते देखते हैं। सर्वांगीण विकास की दृष्टि से
स्कूल में संगीत और गीत की शिक्षा भी उच्च स्तर पर दी जाती है और बच्चे इसमें भी निपुण होने का प्रयास किया करते हैं। कुछ बच्चे बातों को ग्रहण करने में जरा कमजोर होते हैं और इसी कमजोरी को किस तरह से ताकत में बदला जा सके, ये गोदावरी स्कूल में काउंसलिंग द्वारा सिखाया जाता है। यहाँ बच्चों में ज्यादा स्फूर्ति और आत्मविश्वास लाने के लिए एक काउंसलिंग सेंटर भी है, जहाँ बच्चों को उनकी कमजोरी को ताकत में बदलने के गुर समझाए जाते हैं। Arrange B, okay. Arrange C, D, हाँ, D, E. वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्कूल के कुछ सुपरवाइज़र्स ये सिर्फ सुपरवाइज़र्स नहीं है, ये अप्रत्यक्ष रूप में स्कूल में बच्चों के पेरेंट्स और एक हिसाब से पेरेंट्स की बातें स्कूल के मैनेजमेंट तक पहुंचाने का एक जरिया बनते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जॉन सर, स्वर्णा मैडम और दीपाली मैडम। इनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से ये मैनेज कर पाते हैं बच्चे और पेरेंट्स को। जॉन सर, बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स को, तो किस तरीके से आप लोग हैंडल करते हैं यहाँ स्कूल मैनेजमेंट के साथ? Thank you very much for your questions, and I like to say that we are the supervisors over here, and the main supervisor is Sona Bargu sir, and we are the assistant supervisors over here. And we like to say that the thing is that suppose everybody is over here, they are handling everything is properly management and everything is going on very smoothly. At the very same time, we would like to say that the supervisors, the main duty of the supervisors, sometimes the students, every student, when counselors are here, but at the same time, supervisors, we have to go to the students and we have to know the real problem of the students. Actually, some students are not able to study properly, and some students are what happens usually, the students are not able to means manage the time properly. So we just guide them, we just tell them that you have to do the time management and you have to study things in such a way, and we just guide them. At the same time, we are the source, we are the mediators between students and parents. Directly the parents, if they want to say, if they want to meet the counselors, as well as we just come out with some problems, we just directly come and meet the supervisors. Okay, that's what we do and we handle. Thank you. सोना मैडम, बच्चे हैं तो आपके पास किस तरीके से, क्योंकि अगर सुपरवाइजर भी हुए तो आप यहाँ पे टीचर है, तो काफ़ी डर भय लगा रहता है बच्चों को कि आप तक आए या नहीं, तो क्या यहाँ पे क्या पोजीशन है? Actually, really we are facing some problems related with the students, but students are not afraid to the supervisors and the teachers. They are very familiar with school members and even the supervisors also, even the principal also. Our students are very dare to talk with each and everyone. If they are having problem, they are clearly discuss with us, and even though we solve their problems. And if suppose some students are very naughty in the school, so that time we have to keep our that means we strictly handle that particular student. Whenever the students come to us and they discuss something, so our management accept that. Means, they are always ready to solve the problems of the children. Even some simple example I would like to give. One student is there in first standard. He was crying. He is not ready to come to the school. So teachers reported that things to us. Then even our principal also take part in that, and she make that students convince what is the problem, and then afterward he joined the school. थैंक यू। ये थे यहाँ पर सुपरवाइजर्स, और किस तरीके से हैंडल कर पाते हैं ये इन्होंने बताया है, और आशा है कि इसी तरीके से सब कुछ यहाँ पर चलता होगा। फिलहाल एपिसोड में हम चलते हैं और देखते हैं कि क्लासेस में क्या फैसिलिटीज़।
स्कूलों के दौरान साल दर साल कक्षाएं बदलती जाती हैं और जानकारी का स्तर बढ़ता जाता है। हर रोज कुछ नया सीखने के कारण बच्चों में स्कूल जाने को लेकर दिलचस्पी बढ़ती जाती है। नई क्लास में जाते ही उनमें अजीब सी खुशी नजर आती है जो उनकी दिलचस्पी को बरकरार रखती है। Good morning. How are you? I am fine, sir. How is the class? I am first class. And have you taken your breakfast? Yes. सूरज निकला चम्मच हुआ सवेरा झमाझम, तू चमकती झमाझम, करे नाश्ता हम झटपट, उठा पुस्तकें हम झटपट, पहुंच जाए सर पर स्कूल, नहीं पड़ेगी कस्तूर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोदावरी इंग्लिश मीडियम स्कूल के 10वीं कक्षा के बाहर और आइए अंदर चलते हैं और बातचीत करते हैं छात्रों से कि स्कूल के बारे में क्या कहना है उनका। ये 10वीं कक्षा का कक्षा है और यहाँ पे छात्रों से डाउन प्लीज। यहाँ पर बच्चों का क्या विकास होता है और किस तरीके से, चूँकि 10वीं कक्षा के छात्र हैं इसलिए काफ़ी कुछ हमें बता सकते हैं। जी सबसे पहले आपका नाम बताइए। Sir, my name is Pranjal Dani and I am from 10th standard in Godavari English Medium CBSE School of Jalgaon. प्रांजल जी आप हमें ये बताइए कि गोदावरी इंग्लिश स्कूल जो है इसकी खासियत क्या है? Sir, our school is it is very special than other schools. Actually, it is a Saraswati Mandir, temple of goddess Saraswati. So we should not compare with other schools. But still, when we have to search a school for our ward, we have to compare. So our school is very best in that manner and it is very nice one. My name is Saroj Patil and I am in 10th standard. I am from Godavari English Medium CBSE School. सरोज जी ये बताइए कि गोदावरी इंग्लिश स्कूल ये जो है ये और स्कूल से अलग क्यों है? Because the education which teachers gives us, they gives us in very different manner. They teaches us very perfectly because our teachers are too much perfect. And also our school is giving whole not only education but they are also giving us the knowledge about sports. Then now latest we go for the Tirupati for Indian Science Congress. My name is Aditi Singh. I am from Godavari English Medium CBSE School. This school is different. I don't tell that this school is different from all the school, but there I see that I can provide quality education. You can see the well furnished classrooms and everything is managed perfectly. We are having 2 or 3 sport teachers for other activities, and we are going for matches for state level, district levels and inter school levels. गोदावरी जो संस्था है उसकी एक संगीत महाविद्यालय भी है जलगांव का, उसमें तो इस स्कूल में संगीत से रिलेटेड ये कल्चरल क्या प्रोग्राम होते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। Yes, my name is Muskan, and last month we have cultural program, and that we have celebrated. We have arranged on first day we have arranged orchestra, and we have various songs and musics, and next day we arranged our gathering, and our theme was about Disneyland, and we have various dances, tandav and various kathak, various dance, and we have enjoyed, and our principal Nilima ma'am have arranged it very nicely. Good morning, my name is Akshada Patil. I am from 9th standard. I am here to present Galia song from the film Ek Villain. यही डूबे दिन मेरे यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां, ना 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 ना
तू मेरी नींदों में सोता है, तू मेरे अश्कों में रोता है, सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है फैसला। तू मेरे दर्द का मेरे दिल से जुदा ना हो, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। कुल मिलाकर छात्र एवं परिजन तो ये मानते हैं कि उनका बच्चा एक ऐसे स्कूल में जा रहा है जहां उसके भविष्य को लेकर चिंता करने के लिए स्कूल की प्रिंसिपल स्वयं मौजूद होती है, और परिजनों को विश्वास ये भी है कि प्रिंसिपल स्कूल के हर बच्चे को अपने जिगर का टुकड़ा ही मानती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोदावरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और हमारे साथ हैं गोदावरी इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रिंसिपल मिसेज नीलिमा चौधरी। इनके बारे में छात्र क्या कहते हैं ये मैं कैमरे पे आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि छात्र जो है इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इस वजह से ये ऐसा समझा करते हैं कि प्रिंसिपल मैडम यहाँ स्कूल में इनकी पूरी गार्जियन है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और ऐसा जानते हैं कि आखिर स्कूल जो है ये और स्कूल से अलग क्यों है। मैडम आप तक आपका स्वागत है जी, गुड मॉर्निंग। आपकी जो स्कूल है मैडम ये और स्कूल से अलग कैसे है? Yes, you are right. I think all children love their principals, and I think my children also love me very much because we have a very friendly and very frank environment in our school. And every day I visit, I meet children. I always ask their problems, and they think me as their mother, and each and everything they share with me. And that environment we have created, that my students, they clear all their doubts with their teachers and even the principal. And I directly interact with them every day. I visit their classes. And like they think that principal is a very great support to us, and they feel like I am very near to them. मैम स्कूल में एक्स्ट्रा फैसिलिटीज क्या है जिसकी वजह से अलग बनती है स्कूल? Yeah, as you said that your school is unique than other schools. Yes, confidently I can say that our school is unique than other schools because as you know that all the schools has the same factors, like they have the same curriculum, even they have the staff, like all the infrastructure we have the same. But what is unique, that is important, and I can say that the most important element of the school is the principal, and I am very confident with my work that whatever the I am the very responsible person of the school, what I think, and the whole system of the school, it depends on me. If I don't work hard and with the dedication, and if I don't have a proper planning, then I don't think the school will work nicely. But we have a very good administration, very good planning and management. The whole total year planning is been done very perfectly. मैडम अभी जैसे मोदी जी भी कहते हैं और देश में ऐसा हो भी रहा है कि पेपरलेस वर्किंग कर रहे हैं हम लोग जी। तो अभी के समय में लोगों के पास, पेरेंट्स के पास टाइम भी नहीं होता है स्कूल आए, क्या इन्फॉर्मेशन है वो लें, तो अपनी स्कूल की इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स तक पहुंचाने के लिए कोई आपने सिस्टम क्रिएट किया है, कुछ ऐसा क्या सुविधाएं हैं इसके लिए? Yes, Suvidha, we have SMS system in our school. Whatever the matters are related to the children, whatever the issues are there, whatever holidays, whatever the information we have to give to the parents, we give through SMS system. And the other facilities, if I want to speak like other than paperless, we have
Each month we have meetings. Parents, they directly come to meet the teachers. They solve their problems, and even they come to principal and they visit and they try to solve the problems. Other paperwork, though, I don't think there is a lot of paperwork in the school. Other examinations, that all things, so they need paperwork. But the information which is very necessary for the parents that they want about their child, this everything we send by SMS, and even we have the email systems. We have created emails of all the parents, and through that we send the report of our children. The main safety and security what we have implemented in our school is that we have CCTV camera system, even in the garden, outside and indoor also, in all the classes, in all the sections we have camera system. Then for academic progress, for the proper development of the child's academics, we have the digital technology. In all the classes we have projectors, and my teachers, they teach the children with the efficient planning. They teach them on the projectors. मैम अभी लोगों को बहुत सारी जो बिजी हो चुके हैं पेरेंट्स भी जनरली अब ऐसा होने लगा कि मदर फादर दोनों काम कर रहे हैं, ऐसे समय में स्कूल छोड़ना बच्चों को, स्कूल ले जाना, ये जरा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। तो इसके लिए स्कूल का कुछ स्पेशल हो या आपके पास खुद की ऐसी कुछ सुविधाएं? We have a bus facility. Children, they are traveling on the bus. We have a GPS system, and even we have one attendant is always there in the bus to take care of the child, and always there is a presentee been taken in the, as we take in the class, the same presentee has been taken in the bus too. मैडम अभी बहुत सारी समस्याएं ऐसी भी थी कि लोगों के पास जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो काफ़ी सारे बीच में टीवी में इंटरव्यूज भी आए थे और ऐसी खबर भी आई थी कि बच्चों के ऊपर वो दफ्तर का बोझ बढ़ता जा रहा है। तो इससे छुटकारा के लिए आपके स्कूल में कुछ खास इंतजाम? Yes, the bagless is we don't have reduced the total bagless concept, but we have managed a timetable in such a way that they have to bring only 2-3 subject books and not more than that. And some of the books which are not necessary for them, that they have to keep it at home, like drawing books, craft books, and any other like manuals are there, like science manual or maybe any other books which is possible for us. We keep it in the school with the teachers itself, which is not needed for them as a homework for them at the school. So only the classwork and textbook they just carry and bring and take it home. मैम यहाँ पर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्या चीज़ें हैं पढ़ाई के अलावा और क्या है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास, ये सब कुछ होना भी जरूरी है। Yes, lots of activities we are doing in the school. Each day is full of activities. We celebrate lots of all the festivals of our Indian and even national significances. Also, we celebrate. Children, they get the knowledge that each day has some speciality, and that we tell every day to the child, because he should be inculcated with the Indian culture, and even he should be socially built. So we are trying our children to make try to bring the social skills in them, and even emotional skills also, so that he should become a good human being in the future. So not only with the education, we are not educating the students only with the books, but we are educating them with all the human concepts, which he or she will become a good human being. मैम गोदावरी संस्था के अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर उल्लास पाटिल हैं और वो सांसद हैं, तो उनके हॉस्पिटल से काफी सारे इंजीनियरिंग बहुत सारा एजुकेशन हब बना लिया उन्होंने। बच्चों को जब यहाँ पे कोई मेडिकल इश्यूज होते हैं, तो इसके लिए क्या कोई चेकअप वगैरह, या बच्चों जब डॉक्टर साहब का खुद का एक मेडिकल कॉलेज है? Yes, of course we are very careful with it, because the parents, they submit their child to us till 2 o'clock, and we have to keep them in a very safe environment. Whatever happens to the child, if he falls down or if he gets little bit also hurt, we have medical facility in the school also, and we have 2 nurses appointed here, so they take care of them. And in the yearly, once in a year, we have medical checkup. We take children with the parents in our medical college, and we have that medical checkup
basic things checkup we have there. मैडम, और आप स्कूल के लिए कुछ बताना चाहेंगी या फिर हमारे माध्यम से लोगों तक कोई बात पहुंचाना चाहें अपने स्कूल को लेकर, तो आप? I would like to suggest parents with some few lines, and that I would like to say. A child is like a butterfly in the wind. Some can fly higher than others, but each one flies if the best he can. Why compare one against the other? Each one is different, each one is special, each one is beautiful, and your child is really very unique, and each child is having some special abilities and capabilities. So my request is there to all the parents that please don't force your child that you do this only or you do that only. Let him go by his way, let him go by his choice. You understand his personality, you understand what he likes, and from the small age itself you make your child in a very advanced, you have to make it so that he can cope up with the future competition. So I would like to suggest that be very aware about the child's education nowadays. In this competitive world, everyone has to rank first, means they have to cope up with it. So parents should be very careful about the studies and all their. They should look that their child is participating in all the activities of the school. Thank you. Thank you. ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल नीलिमा चौधरी, जो बता रहे थे कि स्कूल क्या होता है। 3 इडियट मूवीज़ अगर आपने देखी होगी तो 3 इडियट मूवीज़ में बताया गया था कि बच्चों को अपने हिसाब से ढलने देना चाहिए, बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर प्रिंसिपल मैडम के अनुसार और बाकी जो पेरेंट्स बात करते हैं या फिर छात्रों के साथ जो हमने बातचीत की, इसके अनुसार ये पता चलता है कि यहाँ पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको यही करना है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद मन से कर सकते हैं। फिलहाल आपके भविष्य रचयिता इस कार्यक्रम में आज थे हम गोदावरी स्कूल के साथ। देखते हैं अब कौन से स्कूल आपका भविष्य रच सकती है। फिलहाल के लिए स्कूलों के दौरान साल दर साल कक्षाएं बदलती जाती हैं और जानकारी का स्तर बढ़ता जाता है। हर रोज कुछ नया सीखने के कारण बच्चों में स्कूल जाने को लेकर रुचि बढ़ती जाती है। नई क्लास में जाते ही उनमें अजीब सी खुशी दिखाई देती है, उनकी रुचि बरकरार रहती है। अब अगले एपिसोड में एक नए स्कूल और उसकी खासियत के साथ फिर हाजिर होंगे। आशा है कि धरती पर आपके रचयिता कार्यक्रम आपके बच्चे के लिए सही स्कूल का चयन करने में आपकी मदद करेगा। आप अपने सुझाव anand@aaptaknews.com पर मेल करके भेज सकते हैं। धन्यवाद। Get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine. 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout. Take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you want a good tomorrow, it's pretty simple, got a find a light to follow. And if you do, you have a future real bright. And it's a combination of consistency. Come on and sing, oh, 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 oh. Come on, come on, come on and sing, yeah. Come on, come on. आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार, सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक।